वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं जैसल राजा और तोरल रानी की। तो गाइस वीडियो पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी कर दे साथ में। हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही है, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या ये बात सच है? जैसल तोरल की समाधि है, दोनों की समाधि पास आ रही है। आप उसके बारे में थोड़ा ना कहा। जी हाँ, कहते हैं कि हर साल ये दोनों समाधियां थोड़ी थोड़ी पास आ रही है एक दूसरे के। और उनकी समाधि में जो डिस्टेंस है ना, हर साल में तोरल तिल के हिसाब से खिसकती है, जैसल जौ के हिसाब से, जौ का दाना रहता है ना, हाँ। कि जब मिल जाएंगे तभी प्रलय आएगा। दो जो है ना समाधि एक साथ मिलेंगी तब कहते हैं दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसे कहते हैं। થઈ જશે ત્યારે કળિયુગનો અંત થશે અને કંઈક એવી ઘટના બનશે એવી લોકોની એવી માન્યતા છે। अगर हिंदू मुस्लिम सारे लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना और सलाम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जेसल जडेजा अच्छे इंसान रहे होंगे। जी नहीं, जैसल एक डाकू था पहले वो जमाने में। जैसल तो डाकू था पहले। कच्छ जो कालो नाग मतलब कच्छ का काला नाग कहा जाता था, उसको गुनाह की कोई यही नहीं थी, पूरा लूटता था सबको। बहुत मारते काटते थे, जो सामने आता है सीधा तलवार से उड़ाड़ी देते, डायरेक्ट उड़ा देते। નર નારી પક્ષી બધામાં જેસલ જાડેજાનો એક ડર હતો। तो उनका खौफ ऐसा था कि वो कहीं पर भी किसी के साथ भी लड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, मतलब उसको मौत का कोई डर ही नहीं था। गाय को बछड़े को सबको मार डालता था वो, उसको गुनाह की कोई यही नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जेसल जडेजा ने अपनी बहन और अपने भांजे को भी मार दिया था। इतने खून करने के बाद जेसल जडेजा पीर कैसे बने, इन्हें लोग पूछते क्यों हैं? उसकी भाभी थी कि मेरे को बाजरा की रोटी और मेरे को कच्चा दूध गाय का चाहिए रोज। तो एक बार उसकी भाभी का दिमाग बराबर नहीं था, तो उसने बोला कि रोज मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, अगर तू इतना ये है तो तू जा, सुरवीर है तो तू जा, तेरी घरवाली लेके आ, तोरी घोड़ी, तोरी तलवार और तोरी रानी तीनों लेके आ। કે જો તમારામાં એટલું સામર્થ્ય છે, તમારામાં એટલી તાકાત છે, તમે એટલા શક્તિવાન છો, तो तोरी घोड़ी, दूसरी तोरी नार और तोरी तलवार। तलवार में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तलवार के भी। तो तीन चीजें अगर जो बंदा लेके आता है वो मर्द कहलाता है। अगर आप मर्द हो तो ये तीन चीजें लेकर आओ। फिर वो गया काठियावाड़, वही टाइम उपड़ा। लेकिन काठियावाड़ की तरफ निकले जेसल जडेजा को भी ये चीज नहीं पता थी कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो जेसल जडेजा यहाँ से वहाँ पर गए और वो लोग सत्संग कर रहे थे रात में, और ये उनके जो घोड़े रखते हैं जहाँ पर, वहाँ पर छिप गए। बाद में ये सत्संग खत्म हुआ, इन लोगों ने प्रसाद बांटा, तो एक बंदे का प्रसाद बचा। तो बोले कोई मिसिंग है यहाँ पर जिसका प्रसाद बचा। तो एक चमत्कार था उसका, तो एक प्रसादी बच गई। तो उसने बोला कि जाओ तो दो चार लोग देखो तो कौन है। तो वहाँ गया ना, तो लगा कि है तो नहीं कोई, तो घोड़ा कैसे भड़क रहा है। नया कोई आता है ना, जानवर को बहुत मालूम हो जाता है। हाँ, तो उसके अंधारे में खीला डाला हाथ में, समझ रहे हो ना, खीला। देखा कहीं पर क्या है, तो वो जहाँ पर घोड़े रखे हुए थे वहाँ पर गए, देखा तो घोड़ा जहाँ पर बंधा था वो खिला जो दरबा हुआ था। तो जेसल था ना, वो सोया था।
जो तोरल थी वो शादीशुदा महिला थी। जैसल जडेजा बोले कि मैं आपकी बीवी को लेने के लिए आया हूँ, तो वो अपनी पत्नी को हंसते हंसते जैसल जडेजा को दे दिए। लेकिन આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ હતા, બહુ પવિત્ર વ્યક્તિ હતા। मतलब वो मनुष्य देह के अंदर भी अपने आत्म तत्व में जी रहे थे। वैसे सामान्य तौर पर हमारी माइंडसेट वाला बंदा हो तो वो अपनी बीवी को किसी पराये मर्द को नहीं देगा, वो भी हंसते किसी के भय में आए बिना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग जो है वो धर्म के प्रति आध्यात्मिक अवस्था उनकी बहुत ऊपर लेवल की थी। वो खुद बंदा अपनी पत्नी को जानता था उसकी अवस्था क्या है। लेकिन जेसल को नहीं पता था कि वो किसे ले जा रहा था। जेसल ने डिसाइड किया कि वो दरियाई रास्ते से तोरल के साथ आएगा और तोरी घोड़ी को उसने किसी और के साथ भेज दिया। अब वो कोशिश कर रहा था कि कैसे इस नाव कि आप तो साहसिक है, शूरवीर है, तो क्यों आप मौत से डरते हो? तो जैसल जी बोलते मौत का डर किसको नहीं लगता है? वो कोई भी साहसिक हो, बलवान हो तो मौत से तो डरता है ने। तो तोरी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे को क्या करना है, तेरा गुनाह कबूल कर। तो फिर उसको डर लगा, तो सती तोरल ने बोला कि आप गिरोगे नहीं, अपना जो पाप है उसको मतलब तौबा कर लो, कबूल कर लो। हाँ हाँ, सबको काट दिया था तो अभी काट दरिया को। फिर वो भजन आता है ने, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाड़ रे, ये पूरा भजन। ए पाप तारो प्रकाश जडेजा, धर्म तारो हम भाड़ रे, तारी बेलड़ी ने डूबावा नहीं दऊं, ए तारी नावड़ी ने डूबावा नहीं दऊं। वन्ना मोरला मार्या, कुंवारी जान लूटी, अबोल प्राणी ने रंजाड़ा। वो बहुत बारीक लोगों को, जानवर को मारता था। નર નારી પક્ષી બધામાં જેસલ જાડેજાનો એક ડર હતો। चार रे मैं तो वन नाते मोर रामानिया, मैं तो गोंदरे थी गोधनवानिया, मैं तो गोंदरे थी गोधनवानिया, तोड़ा दे रे बारात जाती थी तो वो भी लोग लूट लेता था। वो दुल्हन दुल्हन को सबको लूट लेता था। गुनाह को उसको मालूम ही नहीं था कि गुनाह क्या है। लूटी कुमारी जान तोड़ी रानी, लूटी कुमारी जान रे मैं तो 27 मोड़ बंधा मारिया, मैं तो 27 मोड़ बंधा मारिया, तोड़ा दे माथा ना वाड़े इतना में कुकर में करा जे। फिर उसने बोला जितना सर का बाल है उतना कर्म मैंने किया है। बहुत बहुत पाप किया है बाप, जितना माथे का बाल है इतना बाल पाप किया है। जेटला मथे जा वाल तोड़ी रानी, जेटला मथे जा वाल रे देवा, जेटला तो बकराम में करया, जी एटला तो बकराम में करया, तोड़ा दे रे एम जेसल के जी रे पापी जाड़े जो के। जैसे ही उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया, जेसल समझ गया था कि तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो फिर तोरल को बोले कि अभी मुझे मालूम हो गया आप कौन हो, अभी आप मुझे अपना दास बना लो। फिर जैसल जडेजा और तोरल ने यहाँ पर अंजार में रहकर हरिभजन किया। હવે એ જેસલ જાડેજાના જીવનમાં આવ્યા
એટલે જેસલ જાડેજાનું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. જેસલ જાડેજા ડાકુનો માર્ગ છોડી ભક્તિના માર્ગ ઉપર આવી. फिर वो यहाँ के बसे अंजार में, ये जगह पे पहले जंगल ही था यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो एक अच्छा इंसान, नेक इंसान हो गया. लेकिन अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि जेसल जडेजा की पूजा क्यों की जाती है, वो पीर कैसे बने, एक खूंखार गुंडा एक नेक इंसान कैसे बना। कि जब जेसल जाडेजा अंजार में रह रहे थे और जेसल बाद में संत हो गया तो फिर लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। तो पहले जिसका खौफ चलता था आज वो कपड़े धोने के लिए तालाब में जा रहा है। कोई कुछ भी बोले, गालियाँ दे तो भी वो उसको कुछ बोल नहीं रहा है। तो लोग उसको ऐसे ही परेशान करते थे जेसल जडेजा को। और एक दिन ऐसा हुआ कि साधु संत वगैरह यहाँ इनके यहाँ आए ठहरने के लिए। तो जेसल जी सधीर सेठ के पास गए, बोले आप मुझे थोड़ा किराना दीजिए उधार पे। सेठ बोले हम उधार का धंधा नहीं करते हैं, संतों को भूखा नहीं रखना है तो अपनी बीवी को बोलो रात को मेरे यहाँ आए तो मैं दूंगा आपको। तोरल बोले कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी ना उसके यहाँ, आपको भी मालूम है मैं क्या हूँ, हमें क्या भय है। सब संतों को प्रसाद वगैरह करवा कर रात को तोरल जी जो है वो सधीर सेठ के घर पर गए और बोलते हैं कि सधीर सेठ जैसे ही उसके निकट जाने को हुआ अलग अलग ऐसे उसको भय उत्पन्न होने लगा, वो उसके निकट नहीं जा रहा था। तब जाकर उसको ये एहसास हो गया कि कोई सामान्य स्त्री नहीं है और मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तोरले त्रणनर तारिया सासतियो अने सधीर जेसल जगनो चोर हटो एने पलमा कीधो। मतलब तोरल ने 3 नरों का परिवर्तन किया, सासतिया उनके पहले पति, सधीर सेठ और जेसल जो सबसे बड़ा चोर था उसे भी पल में पीर बना दिया।